आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्जाम में जो है कई बार पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछे गए हैं और साथ ही आपके देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 4-4 नंबर की जो पूछे हुए हैं हम एक जो है एग्जाम टाइम क्वेश्चन बैंक सब लिए हुए हैं और उसमें देखे हैं जो ज्यादातर बार पूछा गया वही क्वेश्चन आपके सामने लिए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सभी को पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ध्यान देना, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान में जो जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है वो है प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन। तो आप लोग प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन पढ़ के जाइएगा क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन ये क्वेश्चन जो है आपको हम बता दें, ये क्वेश्चन 3 नंबर वाले में भी पूछा गया है और साथ में 2 नंबर वाले में भी पूछा गया है यूपी बोर्ड में। बाकी अदर बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी पर आधारित सारे क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। दूसरे की बात करें तो अनुवांशिक, भाई अनुवांशिक लक्षण या फिर अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, इन पर क्वेश्चन तो हर बार उठाए जाते हैं। तो आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा और इन पर क्वेश्चन जो उठाया जाता है उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, ध्यान देना। और ये जो मनुष्य में नर जनन तंत्र है का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपका कक्षा 10 में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा। अगर आपने 10 में देखा होगा, 10 में भी ये काफी इंपॉर्टेंट था और 12 में भाई है थोड़ा क्या है, 10 में नॉर्मल है और 12 में जो है थोड़ा इसका हार्ड दिया हुआ है। तो मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन चित्र सहित आपसे पूछ सकता है और कभी कभी बिना चित्र के भी पूछता है। शुक्राणु कहाँ तथा किन कोशिकाओं से बनते हैं, शुक्राणु कहाँ और किस कोशिकाओं से बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों एक साथ देगा, देखिए जब आपको इतना देगा तो आपको 3 नंबर में देगा, जब दोनों देगा तो आपको ये सीधा 5 नंबर में दे दिया जाएगा। अगर हम बात करें चौथे नंबर की तो प्रतिरोधक क्षमता से आप क्या समझते हैं, भाई प्रतिरोधक क्षमता से क्या समझते हैं, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। आप इस टॉपिक को भी पढ़िएगा और ध्यान देना इसी के साथ में आपको मिलेगा एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया का वर्णन। देखिए अगर ये आपको केवल यहाँ पूछता है तो भाई 2 नंबर में, और अगर पूरा पूछेगा तो 3 या फिर आपको 5 नंबर में दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3 नंबर में और कभी कभी वही 5 नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पीढ़ी एकांतर से आप क्या क्या समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको चित्र दे सकता है, यहाँ देखो चित्र भी इसीलिए लिखे हैं ताकि आप चित्र भी पढ़ के जाइएगा। भाई चित्र देगा तो आपका 2 नंबर में और नहीं देगा तो 1 नंबर में आपका फिक्स है और एग्जाम के लिए 1-1 नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर 6वें नंबर की बात करें तो रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखना है। रुधिर वर्ग पर टिप्पणी, तो रुधिर वर्ग के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगर हम 7वें नंबर की बात करें तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग गुणसूत्र, इसे क्या भूमिका होती है, तो ये सब पढ़ना हमें। लिंग गुणसूत्र की आखिर भूमिका क्या होती है भाई लिंग निर्धारण करने में, जो गुणसूत्र होते हैं यक्स 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 वाई, तो ये सारी चीज आपको पढ़ के जाना है ताकि एग्जाम में दिक्कतें ना हो। और भाई डीएनए की बात करें तो भाई डीएनए से तो क्वेश्चन उठाता ही उठाता है क्योंकि डीएनए का भी आपको आगे चलकर 1-2 क्वेश्चन और लिए हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो डीएनए अंगुली छापी क्या है, डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। उसके बाद पात्रे निषेचन आईवीएफ की प्रक्रिया की व्याख्या, आईवीएफ वाला पढ़ लीजिएगा भाई। आईवीएफ में भी आपसे पूछता है, जैसे एचआईवी रोग हो जाता है, एड्स होता है, तो ये आईवीएफ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। प्रतिरक्षा क्या है ये भी पढ़िएगा। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इससे उदाहरण सहित समझाइए। तो आप लोग अपूर्ण प्रभाविता में भी पढ़ के जाइएगा ताकि दिक्कतें न हो। उसके बाद 12वां है जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैव यानी कि जीवन यानी कि जैव उर्वरक भाई ये तो इंपॉर्टेंट है ही, जो कि कृषि में इसका क्या महत्व है ये भी आपसे पूछेगा। तो कृषि के लिए किस प्रकार से ये उपयोग में लाया जाता है आप इसे भी पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए प्लाज्मिक क्या है, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखना है। तो प्लाज्मिड क्या है और इससे संबंधित वेक्टर क्या है और इससे संबंधित जो भी आपको बुक में होगा भाई सबको पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कतें ना हो। अब यहाँ पर बात करें अगर 14वीं टॉपिक की तो बीटी फसलों पर टिप्पणी लिखना है। बीटी फसलों पर हमें टिप्पणी लिखना है, फिर बीटी फसल क्या होती है, कैसे की जाती है, ये सारे के सारे आप क्वेश्चन को तैयार रखिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब क्या है टर्नर्स सिंड्रोम क्या है, इसका चित्र भी आता है जो कि आप इसकी परिभाषा तैयार रखना। चित्र जो बहुत कम पूछता है, बाकी आप देख कर जाइएगा ताकि दिक्कतें ना हो। रुधिर वर्ग पर टिप्पणी, तो रुधिर के बारे में भी भाई पढ़ के जाना। अभी ये रुधिर वर्ग वाला पहले भी मिला था, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए क्वेश्चन डबल लिखने का मतलब क्या भाई, कई बार पूछा गया था, हमने उसमें देखा भाई जिसमें थोड़ा भी अंतर था हमने उसको नोट किया है और हम सोचे बता दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर क्या है जैव सूचकांक जो है इसके बारे में पढ़िएगा, जो कि जैव सूचकांक की लगभग परिभाषा ही आती है।
और प्रभाविता एवं अप्रभाविता में विभेद। विभेद का मतलब होता है अंतर। तो अंतर करना जो कि इसकी अच्छी से आप लोग हेडिंग बनाइएगा, फिर कॉलम बनाकर करिएगा। अब यहाँ पर देखिए 19वां जो है ये है पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र करिए। पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र यानी कि चित्र सहित हमें इसे सॉल्व करना है यानी कि बनाना है। 20वां है जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। जनन की कौन सी विधि अच्छी है आपको ये बताना है। होता है ना स्वपरागण पर परागण, तो जनन की कौन सी विधि अच्छी है इसे हमें बताना है और क्यों है उसके बारे में लिखना भी है। डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है। डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है, ध्यान देना चाकू क्या है। रासायनिक चाकू आपको बुक में मिलेगा, आप लोग वहां देखकर इसको तैयार जरूर करिएगा। जीवाश्मों की जैव विकास, जीवाश्मों की जैव विकास में क्या भूमिका है। जीवाश्मों की जैव विकास में क्या भूमिका है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर क्या है कोडान एयूजी के 2 कार्य लिखिएगा। एयूजी के 2 कार्य हमें लिखना है। डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखना है, जो कि डाउन सिंड्रोम क्या है इस पर टिप्पणी आती है और आप लोग इसे पढ़िएगा। अब यहाँ पर अनिषेचक जनन की परिभाषित लिखिए, मतलब परिभाषा लिखिए और या परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण भी हमें बताना है। तो आप लोग 1-2 उदाहरण पढ़ के जाइएगा ताकि कोई दिक्कतें ना हो। फिर क्या दिया हुआ स्तनपान अनावर्तक कि एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ लिखना है। यहाँ पर हमें कितने लाभ लिखना है, 2 लाभ लिखना है। स्तनपान अनातवर्त मतलब गर्भ निरोधक के बारे में। उसके बाद क्या है 27 में हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। और 28 नंबर है जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं ये भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप देखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सहजीविका से आप क्या समझते हैं ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ जाइएगा। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के बारे में आपको इसके पहले भी मिला था। ये 30 क्वेश्चन है, अगर आप इस 30 क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं तो देखिए सब तो नहीं आएंगे, लेकिन इस 30 में से काफ़ी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हमने बताया कुछ ऐसे क्वेश्चन, अगर आप इन्हें पढ़ के जाते हैं तो 100% पूरे के पूरे तो ना पूछे जाए, अलग बात है भाई, पूरे तो एक साथ पूछे नहीं जाएंगे, बाकी इसमें से जो है 50% पूछने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जहां पर संभावनाएं हैं उसे आप फाइनल करिएगा। देखिए दिक्कत है, अभी आप 10 पढ़ लेते हैं, अगर 10 में से आपको 4 भी आ जाते हैं, 3-4 भी आ जाते हैं तो भाई खुशी की बात होगी कि हमने 10 पढ़ा। अगर मान लो आपने पढ़ा ही नहीं ये समझ के कि भाई सब आएगा ही नहीं, अगर आप ये सोच के नहीं पढ़ते हैं तो भाई अगर इसमें से अगर 4-5 भी क्वेश्चन आ गया और वो आपसे छूट जाएगा ना तो बाद में बहुत परेशानी होगी कि काश हमने पढ़ा होता। तो हमको जो है कल पर नहीं छोड़ना, जो भी करना है आज करना है। तो आप इस सभी क्वेश्चन को नोट करिएगा और सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा जरूर, रटिएगा नहीं, लेकिन हाँ एक बार कम से कम आप पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।